5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट फिजिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल के स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अगर हम स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट की तरफ चले, पहला स्टूडेंट हमारा जो फिजिक्स का क्लास 10th का प्रैक्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट ओहम्स लॉ। स्टूडेंट ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट आपकी जो वोल्टेज और जो करंट है स्टूडेंट पासिंग थ्रू ए मेटेलिक वायर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टूडेंट प्रोवाइडेड के स्टूडेंट आपकी जो वायर है दैट शुड नॉट गेट हीटेड अप। कहने का मतलब स्टूडेंट जो टेम्परेचर है while conducting the experiment it should remain constant। स्टूडेंट then स्टूडेंट जो आपकी वोल्टेज और करंट है they are directly proportional to each other which is in fact student called as Ohm's law। स्टूडेंट तो कुछ ये टिप्स स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को स्टूडेंट हम हटाएंगे आर फैक्टर से। ये जो स्टूडेंट कांस्टेंट आर है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वोल्टेज का स्टूडेंट ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट ओहम। अगर स्टूडेंट वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि अगर आप वोल्टेज को डबल करोगे तो आपकी जो करंट है वो भी स्टूडेंट डबल ही हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज को स्टूडेंट 3 टाइम्स करोगे तो आपकी जो करंट है वो भी 3 टाइम्स ही हो जाएगी। जब दो क्वांटिटी स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच जो ग्राफ है हमेशा ही स्टूडेंट इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है जस्ट लाइक दिस। स्टूडेंट यहां पे स्टूडेंट वोल्टेज वाई एक्सिस पे है और करंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो यू विल गेट ए स्टूडेंट इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट, आपकी जो वोल्टेज है वो वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दें, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे ले लें और करंट को वाई एक्सिस पे, स्टूडेंट लाइन तो स्टूडेंट आपकी स्ट्रेट ही आएगी, लेकिन स्टूडेंट इस लाइन की जो स्लोप है दैट विल गिव यू 1 ओवर रेजिस्टेंस व्हिच इज स्टूडेंट कॉल्ड एज कंडक्टेंस ऑफ द वायर। कंडक्टेंस का यूनिट स्टूडेंट ओहम इनवर्स होता है जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्टूडेंट जिन जिन एलिमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, पहला है वोल्ट मीटर, उसके बाद स्टूडेंट वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है स्टूडेंट, हमेशा ही उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एमीटर स्टूडेंट आपका करंट मेजर करता है, उसको हम स्टूडेंट हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरली आपको बैटरी इल्यूमिनेटर की जरूरत पड़ने वाली है और स्टूडेंट आपको कॉपर वायर की जरूरत पड़ने वाली है और लास्ट में स्टूडेंट आपको की जरूरत पड़ने वाली है। These are 5 important elements required to conduct this experiment। स्टूडेंट थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, कई बार स्टूडेंट हमसे लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट आपने वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेनी है तो आपको लीस्ट काउंट पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो लीस्ट काउंट स्टूडेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो स्टूडेंट आपका जो वोल्ट मीटर है
वो 0 से 5 वोल्ट तक उसकी जो रेंज है इतनी वोल्टेज मेजर कर सकता है। 0 to 5, 0 और 5 के बीच स्टूडेंट आपने नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करनी है। मान लो स्टूडेंट नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, तो स्टूडेंट लीस्ट काउंट आपका आएगा जितनी आपकी रेंज है 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। तो 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1/10, और यू कैन से स्टूडेंट 0.1 वोल्ट। स्टूडेंट लीस्ट काउंट का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स लीस्ट काउंट स्टूडेंट। तो बिफोर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट you must know student how to calculate the least count of voltmeter and ammeter, which is equal to range over number of divisions student। अगर स्टूडेंट हम सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चले, उसमें स्टूडेंट हमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे का सेटअप आपका स्टूडेंट बनना चाहिए। यहां पे स्टूडेंट आपकी होनी चाहिए आपका कनकेव मिरर, और स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इट कुड बी ए स्टूडेंट कैंडल। तो कैंडल स्टूडेंट आपने बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे रखनी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखनी है स्टूडेंट। ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को स्टूडेंट आपको आगे पीछे स्लाइड करना पड़ेगा so that you obtain a very sharp and inverted image of this flame on this screen student। तो this distance पे आपका sharp inverted image बन रहा है स्टूडेंट। उस टाइम स्टूडेंट स्क्रीन का इस मिरर से जितना डिस्टेंस है, this is called as the focal length of this concave mirror student। कहने का मतलब स्टूडेंट जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तब आपकी जो रेज आती हैं जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट का मिरर से जितना डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इट्स फोकल लेंथ स्टूडेंट। फोकस के ऊपर स्टूडेंट हमेशा ही शार्प इमेज फॉर्म होता है। सेम स्टूडेंट इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में भी स्टूडेंट कैंडल फ्लेम आपको काफी दूर रखनी है और स्क्रीन स्टूडेंट आपकी पीछे आने वाली है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्क्रीन को आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। जहां पे आपको शार्प इन्वर्टेड इमेज नजर आ रहा है उस टाइम स्टूडेंट इस स्क्रीन का जितना लेंस से डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इट्स फोकल लेंथ स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट फिजिक्स लैब में जो हमारे कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंथ होते हैं उनकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट वो 15 सेंटीमीटर होती है। और अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट r इज इक्वल टू 2f होता है। तो r स्टूडेंट आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चले, जो ग्लास स्लैब होती है स्टूडेंट, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना होता है स्टूडेंट। यहां स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब स्टूडेंट। ये स्टूडेंट हमारी है इंसिडेंट रे, इस नॉर्मल के साथ स्टूडेंट जितना एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट। आई स्टूडेंट जनरली हम 45 डिग्री लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपकी जो रे है ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि आपकी जो ग्लास स्लैब है दैट इज ए कंपैरेटिवली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंपेयर टू एयर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपकी होगी रिफ्रैक्टेड रे एंड दैट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल स्टूडेंट। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट, विच इज जनरली स्टूडेंट 30 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट ये रिफ्रैक्टेड रे इट इज कमिंग अगेन बैक टू एयर। तो स्टूडेंट ये दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे स्टूडेंट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस।
आपका स्टूडेंट प्रैक्टिकल तभी करेक्ट है स्टूडेंट अगर ये दोनों मीडियम सेम है, आपका आई और ई की वैल्यू स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंस रे का है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई और ई स्टूडेंट आपके अप्रोक्सीमेटली सेम ही आनी चाहिए, ओनली देन वी कैन क्लेम कि हमारा जो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट है दैट इज करेक्ट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चले, ग्लास प्रिज्म की, जो प्रिज्म स्टूडेंट आपको फिजिक्स लैब में प्रोवाइड की जाती है दैट इज जनरली इक्विलेटरल प्रिज्म स्टूडेंट। कहने का मतलब तीनों साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, इसलिए स्टूडेंट हर एक जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को स्टूडेंट हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म स्टूडेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको स्टूडेंट प्रिज्म कुछ इस तरह प्लेस करनी है, लाइक दिस। यहां से स्टूडेंट आपको पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल के साथ स्टूडेंट एक रे ड्रॉ करनी है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस इज अवर इमर्जेंट रे स्टूडेंट। यहां पे स्टूडेंट आपको दो पेन्स फिट करनी होती है, कलरफुल पेन्स स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, ये जो फेस है दिस फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेस से स्टूडेंट आपको इन दोनों पेन्स को देखना है, इन दोनों पेन्स को स्टूडेंट देखते हुए आपको एक थर्ड पेन यहाँ पे स्टूडेंट लगानी है, ताकि आपकी तीनों पेन्स जो है स्टूडेंट वो स्ट्रेट लाइन में आए। तो these two pens and this third pen they should be in a straight line स्टूडेंट। अगेन स्टूडेंट आपको फोर्थ पेन लगानी है, ताकि चारों की चारों पेन स्टूडेंट आपको स्ट्रेट लाइन में नजर आए। तो ये स्टूडेंट इन दो पेन में से जो लाइन पास हो रही है दिस इज अवर इमर्जेंट रे, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे स्टूडेंट। तो वी आर गेटिंग 3 रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इमर्जेंट रे स्टूडेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दिस इज एंगल ऑफ स्टूडेंट इमर्जेंस। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूं, प्रिज्म के केस में स्टूडेंट जो आपकी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आप आई इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते हो तो आर की वैल्यू जो है स्टूडेंट जनरली आपकी 25 और 30 के बीच आती है। यहां भी स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहां भी स्टूडेंट स्नेल्स लॉ ही applicable है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट you will memorize these important tips before you're rapidly approaching practical examination. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.